तो भाई सुमन इंदौरी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए ना, ऋषि का सच सुमन क्योंकि हर किसी से छुपाए हुए बैठी है, तो इसी के चक्कर में अब और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा सुमन, कोई नहीं, आपके अपनी चाहिए मेरे पापा है। ऋषि वो तुम्हारे पापा नहीं है। पापा ऋषि मैंने कहा सुमन इंदौरी जब से इंदौर लौटी है और मित्तल परिवार ने उसके साथ नन्हे ऋषि को देखा है, मन में कई बार सवाल उठे कि आखिर ऋषि और सुमन का रिश्ता क्या है। तीर्थ ने भी कई बार सवाल उठाए, लेकिन उसे उन सवालों के जवाब नहीं मिले। मुझे नहीं तो एटलीस्ट ऋषि को तो बता दो कि वो उसका बाप कौन है, वो किसका खून है। सुमन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पुराने दिनों को याद कर रही है शायद, जिस तरह से इस परिवार ने, स्पेशली ये चंद्रकांत मित्तल ने जो तकलीफ दी है या देविका ने जो तकलीफ दी है, उसके शायद रिपरकशंस वो जिस तरह से हमें ढकेल रही है, घर से निकलने के लिए बोल रही है। और अब गीतांजलि ने जब सुमन को देखा और सुमन के साथ नन्हे ऋषि को, तब उसे लगा कि ये तो सुमन और तीर्थ का ही बच्चा है। अब वो तो दादी है ना, तो दादी माँ अपनी खुशी को रोक नहीं पाई, ऋषि को अपना पोता समझने लगी और घर में इसी बात का ऐलान कर दिया है। आज सुमन इंदौरी के ससुराल में भर भर के तमाशा होगा। मेरे पापा है। ऋषि वो तुम्हारे पापा नहीं है। ऋषि मैंने बोला नहीं है वो तुम्हारे पापा। ऋषि मैंने बोला नहीं। अब सुमन ऐसा नहीं है कि तमाशा केवल आप और देविका ही कर सकती हैं, कभी कभी तो सासू माँ को भी मौका मिलना चाहिए ना। तो आज घर में इस सभी को धक्का लगा है ये सुनकर, जब गीतांजलि ने कहा है कि ऋषि इस घर का चिराग है। हमारा दिल जो है ना वहाँ अटका हुआ है पोते पे। हाँ, तीर्थ को भी पता चला है, हमें भी पता चला है कि ये हमारे ही घर का बच्चा है, इसकी रगों में हमारा ही खून दौड़ता है, तो वो या थोड़ा सा फीलिंग है, सेंसिटिवनेस है, सेंटिमेंट्स है। अब असली बात क्या है ये तो हम और आप जानते हैं, लेकिन घर वालों को कौन बताए कि ये तीर्थ मित्तल और सुमन का बच्चा नहीं है। आ जाए तो अच्छा है, वो रॉली पॉली बच्चा जो है ऋषि हमारे घर आ जाए, बस यही हम चाहते हैं। हाँ, ऋषि इस घर का चिराग जरूर है, लेकिन किसका वो अभी घर वालों को नहीं पता है। अब देविका भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगी तो सुमन ये राज सामने आने नहीं देगी। तीर्थ भी जानना जरूर चाहेगा। अब गीतांजलि दादी ने इस बात का ऐलान कर ही दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सभी अपनाना चाहेंगे ऋषि को। कुल मिलाकर अभी केवल अटकलें ही लगाइए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। होगा तो वही जो राइटर लिखेगा, जिसके लिए आपको ना थोड़ा और इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।